पिछले 10 वर्षों में भारतीय सेना का रूप, रुख और दुश्मनों से डील करने का नजरिया बदल चुका है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर का अगुवा हिंदुस्तान आज अपने दुश्मनों को उनकी नापाक हरकत पर सख्त जवाब देता है। गलवान और डोकलाम में भारत ने चीन के सामने सख्ती दिखाई। वहीं पाकिस्तान को उरी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम का जवाब जोरदार हमले से दिया। ये 9 नंबर। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी कि वो आज भी लड़खड़ा कर चलने को मजबूर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीनी और तुर्की हथियारों के दम पर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने इन हथियारों को बेदम कर दिया। ये सब कुछ हुआ भारत के बदले निजाम और बदले मिजाज की बदौलत, जिसने सेना को दुश्मनों से निपटने की खुली छूट दी है। दूसरी तरफ विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म कर स्वदेशी हथियारों के दम पर दुश्मन को बेदम करने की नीति अपनाई है। ऐसा नहीं है कि भारत ने विदेशों से हथियार खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन दुनिया की सबसे हाईटेक तकनीक से लैस सबसे घातक हथियारों को सेना में शामिल करने का सिलसिला जारी है, जिसका परिणाम है अजेय हिंदुस्तान। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं पैरा मोर्टार की, जिसमें पैराशूट पर बैठ करके कहीं पर तुरंत से लैंड हो सकते हैं, ताकि वहां पर दुश्मनों को चकमा दे और इसके साथ ही दुश्मनों को धूल चटा दे। पैरा मोर्टार हिंदुस्तान का वो हथियार जो उन दुर्गम इलाकों में भी भारतीय सेना के जवानों और हथियारों को एक साथ पहुंचा सकता है, जहां इंसानों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। जयपुर के आसमान में भारतीय सेना के इस उड़ते खतरनाक परिंदे से मिलिए।
किस तरीके से अपने इतिहास को बदलती जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये पैराट्रूपर्स। ये भारतीय सेना किस तरीके से अपने इतिहास को बदलती जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये पैराट्रूपर्स, ये पैरा मोर्टार। भैरव बटालियन नाम तो सुना होगा। ये वो नाम है जो दुश्मन के सीने में खौफ भर देता है। जयपुर की सड़क पर जब कदम ताल करते भैरव बटालियन के कमांडो उतरे, तब वहां मौजूद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भैरव बटालियन के कमांडो के कदमों की एक एक गूंज सरहद पार बैठे दुश्मन के दिल और दिमाग पर असर कर रहा था। आपको तस्वीर 4 भैरव बटालियन की हम आपको दिखा देते हैं। ये किस तरीके से ये सिख जो आप देख रहे हैं 4 भैरव बटालियन सिख रेजिमेंट एक विशेष विकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच में सेतु का कार्य करती है। तीव्र प्रतिक्रिया वाले अभियानों के लिए इसे गठित किया गया है। ये बटालियन युद्ध क्षेत्र में प्रथम प्रहारक है। उन्नत निगरानी प्रणाली, सटीक हथियार और आधुनिक गतिशीलता से ये सुसज्जित है। भैरव कमांडर की ऑपरेशनल पहुंच को ये विस्तार देती है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय जवानों की उस घातक टुकड़ी को जिसे हिमालय की गोद में पलने वाला सफेद चीता कहा जाता है। -14 डिग्री से 60 डिग्री तापमान वाले हिमालय के सरहदी इलाकों में इनकी मौजूदगी भरोसा दिलाती है कि देश की सरहद दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं मिक्स स्काउट्स की माटी के सबूत अड़िग हिमालय आइबेक्स और प्रचंड हिम तेंदुए से प्रेरित हिमालय की गोद में पले बढ़े ये जीवंत मिश्रित स्काउट्स हैं। ये दल लद्दाख की कठोर धरती, हिमाचल के बर्फीले पर्वतों, उत्तराखंड की पवित्र ऊंचाइयों, सिक्किम की धुंधली घाटियों और अरुणाचल प्रदेश की सीमांत भावना से आकृत होता है। ये दल अड़िग, सहनशील और राष्ट्र के ऊंचे दर्रों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प से तैयार किया गया है। इस दल में डोगरा, लद्दाख, कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और अरुणाचल स्काउट्स की टुकड़ियां शामिल है। और इसके ठीक पीछे जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मराठा लाइट इन्फेंट्री है। ये मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर एवं सिख रेजिमेंट सेंटर का एक संयुक्त सैन्य बैंड भारतीय सेना की समृद्ध युद्ध परंपरा, सांस्कृतिक गौरव और संगीतमय उत्कृष्टता का सजीव प्रतीक है। भारतीय सेना के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बैंडों में से एक है मराठा लाइट इन्फेंट्री बैंड का ये इतिहास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलता है। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो रेजिमेंट है ये मद्रास रेजिमेंट है जो हमारे
सबसे पहले जो थल सेनाध्यक्ष करियप्पा उनके निवास स्थल से आते हैं और भारत की सबसे पुरानी पैदल सेना है जिसकी स्थापना वर्ष 1758 में हुई थी। ये गौरवशाली सैन्य विरासत को सजोए हुए है। इनकी पहचान इनके युद्ध घोष वीर मद्रासी अड़िकोल्लू और आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय से होती है। राजस्थान की मरुधरा पर अब बारी थी सेना के राजपूताना रेजिमेंट के कदम ताल की, जिसकी मौजूदगी के बिना भारतीय सेना के शौर्य की गाथा अधूरी है। राजपूत रेजिमेंट जब सरहद पर पहुंचती है तब दुश्मनों का आधा हौसला इनकी दहाड़ सुनकर ही टूट जाता है। अब आपको तस्वीर हम राजपूत रेजिमेंट की दिखाते हैं। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना में अद्वितीय शौर्य, सम्मान और रणभूमि की वीरता का प्रतीक है। निडर पैदल सैनिकों का एक योद्धा परंपरा के लिए प्रसिद्ध ये रेजिमेंट अपनी समृद्ध युद्ध विरासत से शक्ति प्राप्त करती है। अपने गौरवपूर्ण आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय से प्रेरित होकर राजपूत रेजिमेंट अनुशासन, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान के मूल्यों को आत्मसात करती है। अब तस्वीर जो है अब आपको डोगरा रेजिमेंट सेंटर और आर्टिलरी सेंटर का ये संयुक्त सैन्य बैंड भारतीय सेना की दिखाते हैं, जो गौरवशाली मार्शल भावना और संगीतमय उत्कृष्टता को दर्शाता है। 1956 में से स्थापित किया गया था। ये डोगरा रेजिमेंट बैंड का एक शानदार इतिहास है, जिसने गणतंत्र दिवस और बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अपनी प्रेरणादायक धुनों के माध्यम से सैनिकों में जोश भरा है। अब बात हम करते हैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। भारत के युद्ध क्षेत्र प्रभुत्व की रीढ़ के रूप में जानी जाती है, जो कि सटीक और प्रबल मारक क्षमता प्रदान करती है। अपने गौरवशाली आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत और इकबाल के मार्गदर्शन के मद्देनजर ये रेजिमेंट प्रत्येक मिशन में सम्मान, गरिमा और उत्कृष्टता बनाए रखती है। अड़िक साहस और अतुल्य सामरिक क्षमता, दक्षता के साथ आर्टिलरी रेजिमेंट सभी इलाकों में राष्ट्र की रक्षा के लिए ये खड़ी रहती है। और चलिए अब आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं एनसीसी गर्ल्स की, जो ये बताता है कि भारतीय सेना में अब सिर्फ एक शक्ति नहीं है बल्कि महिला शक्ति जो है वो भारतीय सेना में भी देखने को मिलती है। इसे जो लीड कर रही है उसका नाम है आयुषी जैन, जो कि कपूरथला से है। एनसीसी गर्ल्स कैंडिडेट राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने वाली बालिकाओं का नेतृत्व है, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य एनसीसी गीत हम सब भारतीय हैं से प्रेरित होकर के गर्ल्स कैडेट समर्पण, दृढ़ता और एकता का प्रदर्शन करते हुए गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र की सेवा करते हैं। एनसीसी मिक्स्ड बेस जो बैंड है, अब आप उसको भी देख लीजिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर बैंड का ये इतिहास 1948 में एनसीसी स्थापना से जुड़ा, जिसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को विकसित करना है। ये बैंड तीनों सेना और थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है। कैडेट के बीच एकता अनुशासन का ये प्रतीक है। अपने राष्ट्र संगीत में दक्षता का प्रदर्शन करता है। पूरी दुनिया में हमें आप ये तस्वीर देखिए, जयपुर से आप ये तस्वीर देखकर समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आज न केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना की तरफ से दिखाया गया है, बताया गया है कि उनका जो अब जो शक्ति है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। और अब भारत रुकने वाला नहीं है, भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी जो आर्टिलरी है वो खुद बना रहा है, जिसकी आपने ये झांकी आज जयपुर की सड़कों पर देखी है। पर आधारित हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध
विजय गाथा जिसके पीछे छिपा है बेइंतहा दर्द, मांग का सिंदूर उतारती खौफनाक तस्वीर। गम और गुस्से की पराकाष्ठा और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में धधकती बदले की आग। इसके बाद एक ऐसी आवाज निकली जिसने यकीन दिलाया कि हमारी धरती पर जिन असुरों ने हिंदुस्तानियों के खून से होली खेली है उनको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी और कल्पना से भी परे मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये वो ललकार थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सीने में कभी ना भूलने वाला खौफ भर दिया। दुश्मन ये भूल गया था कि ये नया हिंदुस्तान है। वो ये भूल गया था कि उरी, पठानकोट और पुलवामा का बदला हमने कैसे लिया था। इसके बावजूद कंगाल, बदहाल और बदहवास पड़ोसी दुश्मन देश को होश नहीं आया और ना ही हिंदुस्तान का बदला पूरा हुआ है। शायद दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर का इंतजार था। दिल्ली से खुली छूट मिल चुकी है। सेना की कमान इस ताक में है कि पड़ोसी बस एक और गलती करे और उसके बाद वो कुछ भी करने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मंच पर दोहराई जा रही है बेइंतहा दर्द की ये तस्वीर, जिसमें पहलगाम में अपनी मांग का सिंदूर गवा चुकी महिलाओं की पीड़ा है। आंसुओं से डबडबाई आंखें हैं, गुस्से और आक्रोश में डूबे देशवासियों की भावनाएं हैं और पाकिस्तान में छिपे कायर आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी हमारी सेना का पराक्रम है। आने वाले समय में क्योंकि हमारे देश के खतरे अलग तरह से बदल रहे हैं और जैसे देश विकसित होंगे, हमारा देश का सपना है विकसित भारत 2047।
ये जब विकसित होंगे, डेवलप करेंगे देश, तो खतरे और बढ़ेंगे। खतरों की रूपरेखा बदली होगी, जैसे कि मैंने कुछ बताए हैं। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर हो जाएगा, हाइब्रिड वारफेयर है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन उसका सम क्या है कि खतरा पहले पुराने जमाने में जब लड़ाई लगती थी तो मिलिट्री लड़ती थी। आज के दिन टारगेट सिविलियन भी है, पॉपुलेशन भी टारगेट है, लीडरशिप पॉलिटिकल भी टारगेट है, और आपकी इकोनॉमी भी टारगेट है, आपका बिजनेस भी टारगेट है। अगर ये खतरे का रूप बदल रहा है तो बहुत जरूरी है कि सोसाइटी एक साथ बड़े खतरों का सामना करे, जिसको होल ऑफ नेशन अप्रोच बोला गया है। जैसे देश विकसित होगा, खतरे बढ़ेंगे और सिर्फ मिलिट्री उसको सामना नहीं कर पाएगी, पूरा सोसाइटी मिलकर चलेंगे तो 100% कोई भी खतरा उसको हमने पूरा सामना कर पाएंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर का मंचन किया, जिसे देखकर लगा कि पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत और पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों पर ज्वालामुखी बनकर टूट पड़ी हमारी सेना का पराक्रम एक बार फिर सबकी आंखों के सामने आ गया। रंगमंच पर जैसे जैसे तस्वीर बदल रही थी, उसी तरह मौके पर मौजूद भारतीयों के मन में उमड़ती घुमड़ती भावनाएं भी बदलती रही। जब पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए सैलानियों पर असुर बनकर गोलियां बरसा रहे आतंकियों का मंजर सामने आया, तब सबकी आंखें डबडबा गईं। जब आतंकियों के इस कायराना करतूत पर पूरे देश में उबाल दिखा, तब सीने में बदले की आग धधकने लगी, और जब सेना ने दुश्मनों पर आसमान से आग बरसाई, तब मन संतोष से भर गया। ऑपरेशन सिंदूर का मंचन बीत चुका था, लेकिन लोगों के दिलों में भावनाएं अभी भी ज्वार बनकर उमड़ रही थी, और देश दुश्मनों को संदेश दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है।